हेलो फ्रेंड्स। तो कल की वीडियो में हमने क्या देखा था कि जो भारत की है, जो भारत का हिस्सा है, लैंड का हिस्सा है, वो कैसे एक पर्टिकुलर एक लैंड के एरिया से अलग हुआ था। उसका नाम मैंने क्या बताया था, रिकॉल करो। वाटर बॉडी को मैंने क्या बताया था, पेंसिया। और जो एक लैंड के हिस्सा था उसको मैंने क्या कहा था, पैंथालासा। उसी पैंथालासा से एक अलग अलग बल के कारण टूटता है और एक वहां से हिस्सा निकलता है जिसका नाम हमने क्या रखा था, गोंडवाना लैंड। जो जो मैं बोलते जा रही हूँ आप साथ में रिकॉल करते जाओ। उसके बाद गोंडवाना लैंड से भारत अलग हुआ था। भारत का हिस्सा मैंने आपको बताया था, कुछ उसके पर्टिकुलर पॉइंट्स बताए थे। तो आज की वीडियो में चलिए बात करते हैं कि टोटल कितना एरिया है, कौन कौन सी कोस्ट लाइन है, और उसके बाद अंडमान निकोबार सब में कौन से चैनल है, यानी कि 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल जो होता है, डंकन पैसेज, ये सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले इंडिया का मैप बनाना है। मेरे साथ फिर ऐसे आप एक बार मैप को ड्रॉ करेंगे। जैसे मैंने कल आपको बताया था, सेम वैसे ही मैप आपको फिर से ड्रॉ करना है। मैं ऐसे कर रही हूँ, आपको प्लस वाला साइन बनाकर करना है, जैसे मैंने कल आपको सिखाया था। ये देखिए, ये क्या हो गया, भारत का मैप हो गया। ठीक है, अब देखिए सबसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि टोटल नॉर्थ से लेकर साउथ तक कितना एरिया है भारत का, तो कितना है, 3214 किलोमीटर्स, पूरा नॉर्थ से लेकर साउथ तक। ठीक, और अगर ईस्ट से लेकर हम वेस्ट तक की बात करते हैं तो कितना है, 2933 किलोमीटर्स। ये क्या हो गया, ईस्ट से लेकर, जो ये क्या है, इधर का एरिया क्या है, जो गुजरात साइड उधर क्या है, वेस्ट है, और यहाँ पर असम की तरफ क्या है, ईस्ट है। ऊपर क्या है, नॉर्थ है, और नीचे क्या है, साउथ है। ठीक है, नीचे क्या है, साउथ है। थोड़ा सा शायद कट रहा है तो मैं ऊपर कर दूँ इसको। हाँ, अब सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, साउथ, नीचे क्या है, साउथ है, ऊपर क्या है, नॉर्थ है, यहाँ वेस्ट है, यहाँ पर क्या है, ईस्ट है। और टोटल एरिया यहाँ पर कितना है, इसका नॉर्थ से लेकर साउथ तक का 3214 है, और ईस्ट से वेस्ट लेकर है क्या, 2933। ऐसे डिजिट में आपको याद करना है, जैसे मैं बोल रही हूँ, 3214 2933। अब देखिए सबसे नॉर्दर्न पॉइंट क्या है, अगर हम बात करें कि सबसे नॉर्दर्न यानी कि सबसे उत्तरी हिस्सा क्या है, उत्तरी हिस्से को हम सब क्या कहते हैं, नॉर्थ जो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है उसको हम क्या कहेंगे, इंदिरा कॉल। ठीक, और अगर हम सबसे सदर्न पॉइंट की बात करते हैं तो उसका क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, देखिए पॉइंट का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर इंदिरा कॉल है, तो कॉल का क्या मतलब है, क्या आपको मालूम है कि कॉल किसे कहा जाता है। तो देखिए ऐसे जो पैराबोला शेप बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉल। ये क्या होता है, कॉल, यानी कि ये कोई पहाड़ी है, कोई पहाड़ का ये हिस्सा है, और उसके ऊपर जैसे पैराबोला कोई शेप बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, कॉल। तो यहाँ पर यही शेप बनता है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको कॉल कहते हैं। ठीक, अगर हम बात ये जो इंदिरा पॉइंट है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए ये जो इंदिरा पॉइंट है इसको और कौन कौन से नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम क्या है, पार्सन पॉइंट। जितना भी मैं आपको यहाँ पर लिखा रही हूँ सबको आपको नोट डाउन करते चलना है। पार्सन पॉइंट है, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, इसका क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट का दूसरा और नाम क्या है, पार्सन पॉइंट है, या फिर पिग्मेलियन पॉइंट भी हम इसको कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार है, ये अंडमान निकोबार हो गया, और ये क्या है, यहाँ पर लक्षद्वीप का एरिया है। ये दोनों आपको पता चल गया। ये जो इंदिरा पॉइंट है ये कहाँ पर है, सबसे सदर्न पॉइंट तो है भारत का, लेकिन है कहाँ पर, तो ये देखिए जो यहाँ पर मैंने आपको बनाया हुआ है अंडमान निकोबार का एरिया, इसमें नॉर्थ सबसे लास्ट में एक पड़ता है जिसका नाम हम क्या कहते हैं, ग्रेट निकोबार। क्या होता है नाम इसका, ये जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार में ही सबसे लास्ट का पॉइंट होता है जहाँ पर ये क्या है, इंदिरा पॉइंट है, सबसे लास्ट है, ग्रेट निकोबार का सबसे लास्ट पॉइंट है, वही होता है इंदिरा
पॉइंट। ठीक है, आप इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं अगले पॉइंट पर बताऊंगी क्या क्या आगे का हिस्सा है। अब देखो क्या करना है। देखिए अगर हम यहाँ पर नॉर्थ और ईस्ट की बात करें, इतना आप सबने नोट कर लिया होगा। नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करते हैं कि सबसे यहाँ पर नॉर्थ में कौन सा हिस्सा है, तो यहाँ पर है 37 डिग्री 6 मिनट। अब यहाँ पर आपको मिनट और डिग्री में कंफ्यूजन होगा, तो देखियो ये होता है डिग्री, ये है डिग्री, और अगर इसे कॉमा लग जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, मिनट। क्या कहते हैं, मिनट। इसको आप नोट डाउन कर लो ताकि समझ में आता है, कंफ्यूजन ना हो। और अगर हम सबसे यहाँ पर ईस्टर्न की बात करें, सॉरी वेस्टर्न, तो सबसे यहाँ पर वेस्टर्न का क्या नाम हो जाएगा, तो 6 डिग्री 87 मिनट। क्या हो जाएगा, 6 डिग्री 87 मिनट। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि सबसे ईस्टर्न पॉइंट क्या होगा, तो हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट, नोट डाउन करते चलना। उसके बाद लास्ट में सदर्न पॉइंट क्या हो जाएगा, 6 डिग्री 45 मिनट। 6 डिग्री 45 मिनट यहाँ पर सबसे नॉर्थ। ये आपको ये नहीं ईस्ट वेस्ट साउथ और मैंने नॉर्थ आपको ये बताया, तो यहाँ पर आप सोच रहे होगे यहाँ पर ये सबसे नॉर्थ कैसे हो गया, ये ईस्ट है तो ये भी वाला ईस्ट कैसे हो गया, ये लास्ट जो नीचे है साउथ में वो भी नॉर्थ कैसे हो गया। तो इसलिए ये नॉर्थ हो गया कि मैंने देखो कल अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको ये बताया था कि जो अगर हमने ग्लोब को 4 भागों में डिवाइड कर रखा है, तो यहाँ पर ये क्या है, देखो ईस्ट भाग में है और उसके बाद नॉर्थ पार्ट में है, ईस्ट और नॉर्थ में। तो इसीलिए यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ है और ईस्ट है। ठीक है, ईस्ट, ये भी क्या है, ईस्ट, और ऊपर ये वाला भी क्या है, नॉर्थ है, ये भी क्या है। ये जो पॉइंट मैंने आपको ये टर्म्स बताए हैं, ये जो मैंने वैल्यू बताई है, ये ईस्ट और नॉर्थ है। ठीक है, अब देखो अगर इसके बाद आगे आता है यहाँ पर 8 और 9 और 10 3 डिग्री चैनल होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है, 8 9 और 10, ये तीनों लाइनें होती हैं। अगर हम 8 डिग्री तो कहे कि कहाँ पर है 8 डिग्री चैनल, तो ये देखिए ये क्या है, लक्षद्वीप का एरिया है। लक्षद्वीप में यहाँ एक छोटा सा आइलैंड होता है जिसका नाम क्या है, मिनिकॉय। नाम आपको याद करते चलना है, साथ में बोलते भी चलना है, मिनिकॉय। इसका क्या नाम है, मिनिकॉय। ये जो मिनिकॉय है और इसके नीचे यहाँ पर लक्षद्वीप के नीचे आपको सबको, अगर आपने मैप ध्यान से देखा होगा तो मालदीव का एरिया पड़ता है। ठीक है, तो मालदीव देखो यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप है, छोटा सा आइलैंड क्या है, मिनिकॉय, और इसके नीचे क्या है, यहाँ पर मालदीव से, क्या है, मालदीव से। तो ये जो मालदीव है और मिनिकॉय लक्षद्वीप का एरिया है, ये पूरा एरिया लक्षद्वीप है, ये पूरा एरिया मालदीव है। तो मालदीव और लक्षद्वीप इन दोनों के बीच में जो लाइन है वो क्या है, 8 डिग्री। ठीक है, और 9 डिग्री कहाँ पर है, ये जो मिनिकॉय और लक्षद्वीप, यहाँ पर इतना पूरा एरिया, अगर हम इतना पूरा एरिया कहें कि ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का ही छोटा सा आइलैंड है मिनिकॉय। ठीक है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय इन दोनों के बीच में कौन सा लाइन है, तो ये क्या है, 9 डिग्री लाइन है। यानी कि 9 डिग्री लाइन है वो कहाँ पर है, लक्षद्वीप और लक्षद्वीप का ही एक आइलैंड मिनिकॉय, उन दोनों के बीच में क्या है, 9 डिग्री है। और अगर 8 डिग्री की बात करें तो पूरा का पूरा लक्षद्वीप का एरिया, पूरा लक्षद्वीप और मालदीव इन दोनों के बीच में क्या है, 8 डिग्री है। ठीक है, और अगर 10 डिग्री की बात करें तो ये जो 10 डिग्री है वो अंडमान और निकोबार के बीच में है। अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है 10 डिग्री चैनल। क्या कौन सा चैनल, 10 डिग्री चैनल। ये नोट कर लो, इतने का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं आगे बताऊँ। तो चलो इतना हो गया, अब चलो आगे देखते हैं। देखो मैंने आपको एक पॉइंट बताया यहाँ पर कि जो इंदिरा कॉल है, मैंने क्या बताया था आपको, इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल है। तो अगर हम आपको बात करें, ये जो इंदिरा कॉल है इसका मतलब कि किसके नॉर्थ में है और किसके साउथ में है। यानी कि ये जो इंदिरा कॉल है यहाँ पर यानी कि इंदिरा कॉल की पोजीशन जो है वो किसके साउथ में है और किसके नॉर्थ में है। तो यहाँ पर क्या पड़ता है, एक है सेल्टोरो माउंटेन, सेल्टोरो माउंटेन के साउथ में है इंदिरा कॉल, और यहाँ पर क्या है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, यानी कि जो इंदिरा कॉल है इसकी पोजीशन
सेंटोरो माउंटेन के साउथ में है और सियाचिन ग्लेशियर के नॉर्थ में है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखना। ठीक, अब देखो अगर हम यहाँ पर छोटा सा इंडिया का सिर्फ प्रायद्वीपीय हिस्सा बनाए, देखो ये प्रायद्वीपीय हिस्सा हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें कि कितने ऐसे राज्य हैं, मतलब कि टोटल कोस्ट लाइन वाले राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर कितने राज्य आते हैं, 9। कितने राज्य हैं टोटल, 9 राज्य हैं। और 9 राज्यों का नाम क्या है, तो यहाँ पर देखो 9 राज्यों का नाम मैं लिख रही हूँ, आप नोट करके चलना। सबसे पहला क्या है, गुजरात। उसके बाद क्या है, गोवा। गुजरात के बाद क्या है, महाराष्ट्र। एक सीरियल वाइज में नोट करना। महाराष्ट्र है, उसके बाद क्या है, गोवा है, उसके बाद देन कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। उसके बाद क्या है, आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर क्या पड़ता है, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद उसके ऊपर क्या है, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हो गए, 9 राज्य हो गए। इतना तो यहाँ पर कोस्ट लाइन, इतने यहाँ पर इतने सारे राज्य हैं, यानी कि 9 ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा पर हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा सी है, ये कौन सा सी है और ये कौन सा सी है, इन दोनों जगह पर सी कौन सा है। ये तो यहाँ पर हो गया इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर हो गया। नीचे यहाँ पर कौन सा सागर है, बोलते चलो, क्या है, हिंद महासागर है। और यहाँ पर क्या है, अरबियन सी, यानी कि अरब सागर। क्या है ये, अरब सागर है। और ये क्या है, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। टोटल यहाँ पर 9 राज्य हैं। 9 राज्य के मैंने नाम लिख दिए हैं, आप इसको नोट करो। और उसके बाद यहाँ पर ये जो मैंने पॉइंट बताए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये नया पॉइंट है, आई होप कि आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, तो इसको जरूर से नोट डाउन करो। और उसके बाद यहाँ पर प्रायद्वीपीय हिस्सा मैंने बना दिया, कौन कौन से सी है। उसके बाद नीचे क्या है, हिंद महासागर है। 9 राज्यों के नाम लिख दिए हैं, आप इसको नोट पहले करो। अब देखो ये 9 राज्य आपने जल्दी से लिखना ना। उसके बाद देखो यहाँ पर एक भारत है, भारत से एक लाइन होकर जाती है जिसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। कौन सी लाइन है ये, कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये मैं लिख देती हूँ, क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, कितने राज्यों से होकर जाता है, तो ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो देखो कौन कौन से राज्य, पहले तो हम देखेंगे उसकी क्या है ट्रिक। ट्रिक क्या है, मित्र, पर, गमछा, झार। ये क्या है, इसकी ट्रिक है, मित्र, पर, गमछा, झार। तो मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम। साथ में नोट डाउन करते चलो, इसलिए मैं इतना आराम आराम से लिख रही हूँ ताकि आप भी साथ में लिख सको। त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा। उसके बाद प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। ठीक है, रा से हो जाएगा क्या, राजस्थान। रा से हो जाएगा क्या, राजस्थान। मित्र, पर हो गया। अब उसके बाद गमछा, तो गा से क्या हो जाएगा, गुजरात। माँ से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, यानी कि क्या, एमपी। छ से हो जाएगा क्या, छत्तीसगढ़, जिसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया सीजी। ठीक है, और झार से क्या हो जाएगा, झारखंड। झार से क्या हो जाएगा, झारखंड। झार से क्या हो जाएगा, झारखंड। इतने भी आप सारे इसको, ये नाम सारे नोट कर लो। और ये ट्रिक आपको याद रखनी है, ये वाली ट्रिक आपको याद में रखनी है। ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर भी बता दिया मैंने। अब देखो ये जो टाइम जोन है भारत का, वो कितना है, कितने डिग्री है।
तो 82 डिग्री 30 मिनट है भारत का टाइम जोन। क्या है ये? साथ में बोलो, क्या है ये? टाइम जोन। कहाँ से होकर पास होता है ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ से भारत का टाइम जोन पास होकर जाता है। तो एक जगह का नाम है नैनी। नैनी कहाँ पर है? प्रेजेंट में प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में है। ये जो नैनी है प्रयागराज में, वहां से होकर ये लाइन पास करती है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट आपको लर्न रखने हैं, याद रखना है। और उसके बाद कल की वीडियो में हम बात करेंगे। कल की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि देखो भारत का, ये तो सब पॉलिटिकल था। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे फिजिकल, यानी कि माउंटेन, रिवर्स, लेक्स, इन सब के बारे में। ठीक है, तो ओके गाइस, थैंक यू। और जितना हो सकता है आप शेयर करिए वीडियो को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।